हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर ग्रुप रिंग एंड वेक्टर स्पेस देखा था। आज हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे आते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे ग्रुप के लिए थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर रिंग के लिए, फिर वेक्टर स्पेस के लिए, फिर हम इसके प्रूफ के ऊपर आएंगे और अगेन इसके प्रूफ में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज होगा। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज अगेन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब हम आते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या ग्रुप के लिए। तो हमने एक ग्रुप लिया जिसके दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं एम और एन दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं इसी ग्रुप जी के, विद द कंडीशन वन नॉर्मल सब ग्रुप इज कंटेन इन अनदर नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने एन को कंटेन कर लिया है एम के अंदर, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो एन इज कंटेन इन एम। अब हम जैसे नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो कोशेंट ग्रुप की बात आएगी। तो नॉर्मल सब ग्रुप है एम इज नॉर्मल इन जी, तो जी ऑब्लिक एम की बात होगी और जी ऑब्लिक एन की बात होगी। और एन इज अ सबसेट ऑफ एम और एन नॉर्मल है जी में, तो ऑटोमेटिकली एन नॉर्मल होगा एम में, यानी एम ऑब्लिक एन, यानी कोशेंट ग्रुप एम ऑब्लिक एन, ये भी एक आपका ग्रुप बनेगा। तो ये जो तीन तरह के कोशेंट ग्रुप मिले हमारा, एक बोला जी ऑब्लिक एम, जी ऑब्लिक एन एंड एम ऑब्लिक एन। अब ये भी ग्रुप है। अब जो कह रहा है कि इसमें एन जो है वो छोटा है एम से, यानी कि एन कंटेन कर रहा है एम में, तो ये कहता है कि जी ऑब्लिक एन ये कोशेंट ग्रुप है और एम ऑब्लिक एन ये कोशेंट ग्रुप है। इनके हेल्प से भी एक कोशेंट ग्रुप बनेगा। अभी हमको नहीं पता बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि बनता है यानी कि इसको इसमें नॉर्मल होना पड़ेगा, तो हमें इसको इसमें नॉर्मल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अभी ये कंडीशन कह रहा है कि जी ऑब्लिक एन ऑब्लिक एम ऑब्लिक एन ये जो है ये एक ग्रुप बनेगा, क्वेश्चन ग्रुप के हेल्प से अनदर क्वेश्चन ग्रुप बना, और ये जो है आइसोमॉर्फिक होगा जी ऑब्लिक एम के। ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हमें ऐसा प्रूफ करना है तो हमने देखा था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता था, 5 फ्रॉम G1 से G2 कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तब हम हमारे पास जो रिजल्ट था वो कहता था G1 ऑब्लिक कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ G1। ये हमारे पास होता था। तो हमें इसी थ्योरम का यूज करना है इसको प्रूव करने के लिए। तो इसको यदि हम प्रूव करेंगे तो G1 की जगह हमें क्या चाहिए, हमें G1 की जगह चाहिए G ऑब्लिक एन, और कर्नल फाई के लिए हमें क्या चाहिए G ऑब्लिक एम ऑब्लिक एन। यानी कि ऐसा होमोमॉर्फिज्म खोजना है 5 फ्रॉम ये क्या है यहाँ पर ऊपर वाला सेट है, यानी कि हमें एक 5 फ्रॉम G ऑब्लिक एन से G ऑब्लिक एम में एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म खोजना है जिसका कर्नल जो है वो M ऑब्लिक एन हो जाए और जिसका इमेज ये हो जाए। तो यदि कर्नल फाई M ऑब्लिक एन आ जाए और इमेज ऑफ G ऑब्लिक एन यदि G ऑब्लिक एम आ जाए, यानी कि ऐसा हमें होमोमॉर्फिज्म मिल जाए जो इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म तो से डायरेक्ट आ जाएगा। तो हमें यही एक होमोमॉर्फिज्म खोजना है और इसका प्रूफ हो जाएगा। ये सबसे आसान प्रूफ है क्योंकि इसमें हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें कुछ भी प्रूफ वगैरह नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म खोजना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे और जो कि ऑब्वियस है, देखने मात्र पता चल जाएगा। इसके एलिमेंट्स को देखेंगे तो इसके प्रूफ के ऊपर हम आएंगे। उसके पहले हम इसी फॉर्म पे, इसी पैटर्न पे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग को डिस्कस करते हैं और वेक्टर स्पेस को डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा था कि नॉर्मल सब ग्रुप्स को हम कोरिलेट करते हैं रिंग्स में आइडियल से। तो यहाँ m और n, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप था जी का, तो यहाँ पर m और n आइडियल्स होगा किसी रिंग R का। तो हमने यहाँ एज्यूम किया है m and n आर आइडियल्स ऑफ रिंग R such that n is contained in m। इस तरह से है कि ये जो आइडियल n है वो कंटेन कर रहा है m में। देन तब हम लिख सकते हैं आर ऑब्लिक एन ये जो कोशेंट रिंग है और एम ऑब्लिक एन ये जो कोशेंट रिंग है, इन दोनों के हेल्प से एक अनदर कोशेंट रिंग बना। तो आर अपॉन एन ऑब्लिक एम ऑब्लिक एन इज आइसोमॉर्फिक टू आर अपॉन एम। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पर था उसी तरह यहाँ पर होगा। इसके प्रूफ में भी लगभग यही पैटर्न खोजना है। हमें एक होमोमॉर्फिज्म खोजना है आर अपॉन एन से आर अपॉन एम में, जिसका कर्नल एम अपॉन एन हो जाए और जिसका इमेज आर अपॉन एम हो जाए। सेम पैटर्न पे यहाँ पर तो वेक्टर स्पेस में सब स्पेस ही रोल प्ले करता है, नॉर्मल सब ग्रुप और सब ग्रुप दोनों का। तो यहाँ पर एम एन एन आर सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस भी such that n is contained in m, ये चीजें हैं। देन v ऑब्लिक n ऑब्लिक m ऑब्लिक n आइसोमॉर्फिक टू v ऑब्लिक m। हम वन बाय वन इनके प्रूफ के ऊपर आते हैं। इट इज गिवन दैट m and n are normal subgroup of a group G। m और n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, where
n is contained in m, ये चीजें हैं। Since n is normal in G implies n is normal in M, ये भी होगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी तो n नॉर्मल है इन G implies इसको हम लिख सकते हैं xn is equal to nx for all x belongs to G implies xn is equal to nx for all x belongs to M, क्यों? Since M is a subset of G, यदि G के हर एक एलिमेंट के लिए होता है तो उसके कुछ एलिमेंट के लिए भी तो ट्रू होगा। implies n is normal subgroup of M, n तो सबसेट दिया ही हुआ है तो n नॉर्मल हो जाएगा M में, तो ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। एज हमारे पास जो जो नॉर्मल है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एज n is normal in G, n is normal in M and M is normal in G, so G oblique n, M oblique n and G oblique M are डिफाइंड। नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये डिफाइंड हो जाता है क्वेश्चन ग्रुप। एंड ये तीनों में एलिमेंट्स का फॉर्म यदि हम देखेंगे तो हम होमोमॉर्फिज्म खोजने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। एंड G ऑब्लिक n ये क्या है, कोसेट्स हो गया। G ऑब्लिक n क्या हो गया, कोसेट्स ऑफ n इन G, तो इसको हम लिख सकते हैं xn such that x belongs to G। G ऑब्लिक यहाँ पर m ऑब्लिक n is equal to xn such that x belongs to m and G ऑब्लिक m is equal to xm such that x belongs to G। ये हमारे पास तीन सेट्स आ गए। तो हमें क्या चाहिए, इस सेट से इस सेट्स में एक होमोमॉर्फिज्म चाहिए जिसका कर्नल ये आ जाए और इमेज ये आ जाए, मतलब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए जिसका कर्नल ये आ जाए। देखते हैं, बहुत आसानी से नजर आ रहा है। लेट अस कंसीडर अ मैप फाई फ्रॉम कहां से कहां, G ऑब्लिक n टू G ऑब्लिक m डिफाइंड एज फाई ऑफ, इसके एलिमेंट्स क्या है, xn है, xm, और इसके एलिमेंट्स क्या है, xm है। इसको लिख सकते हैं xm फॉर ऑल xn बिलोंग्स टू G अपॉन n। एकदम ऑब्वियस है, और ये हम देख सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। बस हमें ये शो कर देना है जिसका कर्नल ये हो जाए, हमारा काम खत्म। सबसे पहले प्रूव करेंगे फाई इज वेल डिफाइंड। फाई को वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। फाई वेल डिफाइंड, हमने कहा कि यदि x बराबर y है तो फाई x बराबर फाई y हो जाए तो वेल डिफाइंड होगा, तो हमें यही शो करना है। हम कंसिडर करते हैं लेट xn is equal to yn for any 2 xn yn belongs to G अपॉन n। इसका किसी दो के लिए हम ऐसा समझ कर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसमें हम लिख सकते हैं n को x इनवर्स y n implies x इनवर्स y belongs to n। ये हो गया। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x इनवर्स y belongs to m। क्यों, क्योंकि n जो है वो सबसेट है m का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यदि x इनवर्स y n में बिलोंग करेगा यानी कि x m इज इक्वल टू y m, x इनवर्स y m में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इंप्लाइज फाई ऑफ xn इज इक्वल टू फाई ऑफ yn। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी दो के लिए ऐसा ट्रू हो रहा है। यदि ऐसा xn इज इक्वल टू yn है तो फाई xn इज इक्वल टू फाई yn आ जा रहा है। इसका मतलब है इंप्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड। फाई हमारा वेल डिफाइंड है। अब हमें क्या करना है कि फाई को ऑन टू शो करना है। ऑन टू, हमें फाई को ऑन टू शो करना है। हम लिखते हैं फॉर एनी xm बिलोंग्स टू G अपॉन m we have xn belongs to G upon n such that
फाई ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एम, यानी कि इसका प्री इमेज मिल गया, हर एक आर्बिट्री एलिमेंट का प्री इमेज एक्स एन हो गया। सो फाई इज ऑन टू, फाई ऑन टू हो गया। अब लिखेंगे फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म शो करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव फाई ऑफ एक्स एन वाई एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ कोशेट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कोशेट्स का होगा एक्स वाई एन, एक्स एन वाई एन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऑपरेट करेंगे तो ये ऑपरेशन है कोशेट्स में एक्स वाई एन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई एम, और ये फिर कोशेट्स का इसको लिख सकते हैं एक्स एम वाई एम फॉर ऑल एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू जी ऑब्लिक एन, ये हर एक जी ऑब्लिक एन के लिए ट्रू होगा, यानी कि फाई ऑफ एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एक्स एन को लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स एन और फाई ऑफ वाई एन, क्यों, सिंस एक्स एन क्या है, फाई ऑफ एक्स एन है, एंड वाई एन क्या है, दिस इज फाई ऑफ वाई एन, ये हो गया। हेंस फाई इज एन onto homomorphism from G oblique n to G oblique m, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसका कर्नल देखते हैं क्या है, इसके बाद फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम लगा के आसानी से प्रूफ कर देंगे। कर्नल फाई क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स यानी कि G अपॉन n के ऐसे एलिमेंट्स जो इसके आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं, यानी कि एक्स एन बिलोंग्स टू G oblique n सच दैट फाई ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एम, ये, और इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन बिलोंग्स टू जी ऑब्लिक एन सच दैट फाई ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स एम इज इक्वल टू एम, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स एन बिलोंग्स टू जी ऑब्लिक एन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एम, तो एक्स एन बिलोंग्स टू जी अपॉन एम सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एम, और ये सिंपली हो जाएगा एक्स एन बिलोंग्स टू m ऑब्लिक n सच दैट x बिलोंग्स टू m, ये हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ g को हम m से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि x जो है वो g नहीं m तक ही सीमित है, और ये क्या है, ये हम देख सकते हैं दिस इज g, दिस इज m ऑब्लिक n, ये सेट है, इसका हमने डिफिनेशन हमने लिखा था। नाउ बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम we have G oblique n upon kernel phi is equal to phi of G oblique n, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, G oblique n upon kernel phi m oblique n, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, ये इमेज क्या हो जाएगा G अपॉन n का, G अपॉन n का इमेज हो जाएगा G अपॉन m, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो इसका इमेज ये हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना है, दिस इज द थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। अब हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम रिंग और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वेक्टर स्पेस को करते हैं इसी पैटर्न पे। दिया हुआ इट इज गिवन दैट m and n are ideals of R and n is a subset of m, clearly as n is an ideal of R implies a minus b belongs to n for all ab belongs to n, ab belongs to n for this, and Rn belongs to n, R belongs to n for all R belongs to R, and for all n belongs to n. This implies a minus b belongs to n, ab belongs to n for all ab belongs to n, and Rn belongs to n, R belongs to n for all R belongs to m, for all n belongs to n, क्यों, since
m इज अ सबसेट ऑफ r, m आइडियल है तो सबसेट होगा r का, सब रिंग होगा सबसेट होगा r का, तो ये भी ट्रू है, दैट इज n इज एन आइडियल ऑफ m, n सबसेट है इसका, तो n आइडियल भी हो जाएगा, यहाँ पर बहुत आसानी से हमने शो कर दिया। अब आइडियल हो गया तो हमारे पास नो एज हमारे पास क्या क्या है, n आइडियल ऑफ r, m आइडियल ऑफ r, n आइडियल ऑफ r, सो हमारे पास क्या क्या होगा, r अपॉन n, r अपॉन m, r अपॉन n r डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड है, वेर r अपॉन n, ये क्या है, r अपॉन बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है कोसेट्स है n के, इसके कोसेट्स का फॉर्म क्या होता है, x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू r, r अपॉन m, इसके कोसेट्स का फॉर्म होगा x प्लस m सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड m ऑब्लिक n, इसके कोसेट्स का फॉर्म होगा x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू m। ये हमारे पास तीन कोसेट्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, इससे इसमें एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म चाहिए सच दैट इसका कर्नल इसके बराबर हो, तो हमारा काम हो जाएगा आसानी से, करते हैं इसे। कंसीडर मैपिंग phi from r oblique n to r oblique m defined as phi of, इसके आर्बिट्री एलिमेंट को लिखते हैं x प्लस n, इसको हम भेज देते हैं सिंपली x प्लस n के ऊपर, ठीक है। फिर पहली बात, phi is well defined, phi well defined होना चाहिए, तो हर एक का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, और यहाँ के एलिमेंट को तो उस पे ले ही जा रहा है, तो वेल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वाई इंप्लाई करें फाइव इज इक्वल टू 5y, तो हम लिख सकते हैं लेट x प्लस n इज इक्वल टू वाई प्लस n फॉर सम x प्लस n y प्लस n बिलोंग्स टू r ऑब्लिक n, इसके दो एलिमेंट को ले लिया और हमने इसको इक्वल लेके चला, और यही हमें शो करना है कि फाइव ऑफ दिस इक्वल टू फाइव ऑफ दिस, तो हम वहां पे पहुंचना है, कैसे आएंगे, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई plus n is equal to n, this implies x minus y belongs to n, this implies x minus y belongs to m, क्यों, since n सबसेट है m का, तो this implies x plus m is equal to y plus m, और ये क्या है, it is simply 5x plus n, this is 5y plus n, implies phi is well defined, हमारा phi well defined हो गया, phi is ऑन टू, तो बहुत आसान है, फॉर एनी x प्लस m बिलोंग्स टू r ऑब्लिक m, वी हैव x प्लस n बिलोंग्स टू r ऑब्लिक n सच दैट फाई ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू x प्लस m, डेफिनेशन से ही आ रहा है हमारे पास, यानी कि हर एक एलिमेंट जो r अपन m का है, यानी कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, सो फाई इज ऑन टू, अब हमें क्या देखना है, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फाई ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है, तो इसमें कितने ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम पहला देखते हैं फाई ऑफ x प्लस n प्लस y प्लस n, ये दो एलिमेंट लेते हैं, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई ऑफ x प्लस y प्लस n फॉर ऑल x प्लस n y प्लस n बिलोंग्स टू r अपॉन n, किसी भी दो के लिए ये ट्रू होगा, x प्लस y प्लस m, और इसको लिख सकते हैं x प्लस m प्लस y प्लस m, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं फाइव x प्लस n प्लस फाइव y प्लस n, ये इसका प्री इमेज ये है, तो इसको लिख सकते हैं इसका प्री इमेज ये है, तो ये हो गया। सेकंड क्या है, ये फॉर ऑल ये साथ में लिखना है, फाई ऑफ x
प्लस एन और y प्लस एन, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स वाई प्लस एन फॉर ऑल x प्लस एन वाई प्लस एन बिलोंग्स टू r अपॉन n, ये ट्रू होगा। इसको हम लिख सकते हैं, दो में बाइफरकेट कर देते हैं, ये क्या होगा एक्स वाई प्लस एम डिफिनीशन से, और ये क्या होगा एक्स प्लस एम वाई प्लस एम, और ये क्या होगा फाई ऑफ एक्स प्लस एन एंड फाई ऑफ वाई प्लस एन। तो हम इससे क्या निकला, हम लिख सकते हैं therefore phi is an onto होमोमॉर्फिज्म। हमने क्या शो कर दिया कि फाई एक onto होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसका कर्नल निकालते हैं। कर्नल फाई क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट यहाँ पर इसके ऐसे एलिमेंट जो इसके आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है, तो इसका एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट x प्लस एन है जो मैप हो रहा है इसका आइडेंटिटी m पे, यानी कि x प्लस एन बिलोंग्स टू r अपॉन n सच दैट फाई ऑफ x प्लस एन इज इक्वल टू m, यानी कि ये क्या हो गया x प्लस एन बिलोंग्स टू r अपॉन n सच दैट x प्लस एन क्या होगा x प्लस m इज इक्वल टू m, और ये क्या होगा x प्लस एन बिलोंग्स टू r अपॉन n सच दैट x बिलोंग्स टू m। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली x प्लस एन बिलोंग्स टू m अपॉन n सच दैट x बिलोंग्स टू m, क्योंकि हमने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया m के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज द सेट m ऑब्लिक n। तो कर्नल फाई क्या होगा m ऑब्लिक n हो गया बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग्स। वी हैव, हमारे पास क्या आएगा r अपॉन n अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ r अपॉन n, और दिस इंप्लाइज r अपॉन n अपने कर्नल फाई क्या है m अपॉन n, और ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा इमेज का, ये क्या है ये जो है ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, तो ये इससे इसमें है तो ऑनटू है, तो इसका इमेज हो जाएगा आर एन का आर अपॉन एन का इमेज होगा आर अपॉन एन, और यही हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। तो बहुत ही आसानी से हमने थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव कर लिया रिंग के लिए। सेम पैटर्न पे वेक्टर स्पेस के लिए भी करते हैं। इज गिवन दैट m n are subspaces of a vector space V का सबस्पेस है where n is a subset of m, so n is also a सबस्पेस ऑफ m, n सबसेट हो गया, ये सबस्पेस V का है, तो n जो है वो एडिशन वेक्टर एडिशन रिस्पेक्ट में भी क्लोज रहेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में भी क्लोज रहेगा, तो चाहे m के अंदर में ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसका सबस्पेस हो जाएगा, तो n इज ऑल्सो सबस्पेस ऑफ m। सो क्या क्या डिफाइंड हो गया, हमारे पास है v ऑब्लिक n इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट है x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू v, v ऑब्लिक m ये क्या है x प्लस m सच दैट x बिलोंग्स टू v, एंड m ऑब्लिक n ये है x प्लस n सच दैट x बिलोंग्स टू m आर ऑल डिफाइंड। ये सब स्पेसेस हैं इसलिए ये कोशेंट स्पेस डिफाइंड हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एक ऐसा हमें होमोमॉर्फिज्म खोजना ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ से यहाँ तक जिसका कर्नल ये हो और इमेज ये हो। करते हैं, कंसीडर अ मैपिंग फाई फ्रॉम v ऑब्लिक n टू v ऑब्लिक m। होमोमॉर्फिज्म मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेना है, तो इसको हम t लिखते हैं, t फ्रॉम v अपॉन n टू v अपॉन m डिफाइंड एज t ऑफ v अपॉन n के एलिमेंट क्या है x प्लस n इज इक्वल टू हम सिंपली x प्लस n पे भेज दे रहे हैं, ठीक है।
तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, टी वेल डिफाइंड है, ऑन टू है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों चीज हम शो करते हैं। टी इज वेल डिफाइंड, सेम पैटर्न पकड़ते चलते तो क्या होगा, हमें किसी दो एलिमेंट के लिए फॉर x plus n is equal to y plus n in v upon n implies x minus y plus n is equal to n implies x minus y belongs to n. This implies x minus y belongs to m cube. Since n is a subset of m, this implies x plus m is equal to y plus m. ये हो गया, और this implies t of x plus n is equal to t of x plus y plus n implies t is well defined. t well defined हो गया, t is on to बहुत आसानी से हम नजर आ रहा है, for any x plus m belongs to r upon m, we have x plus n belongs to r upon n such that t of x plus n is equal to x plus m, यानी कि arbitrary एलिमेंट r upon m का प्री इमेज मिल जा रहा है, implies t is onto. t onto हो गया, t is a linear transformation. ये हमें प्रूफ करना है, तो हमने लिखना है कि t of अल्फा x प्लस n प्लस बीटा y प्लस n, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t ऑफ ये अल्फा x प्लस n, दिस इज अल्फा x प्लस n प्लस बीटा y प्लस n फॉर ऑल x plus n y plus n belongs to r upon n and for all स्केलर्स अल्फा एंड बीटा, ये ट्रू होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y प्लस n, और ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा x प्लस बीटा y प्लस m, इसके लिए ट्रू होगा। और ये क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फा x प्लस m प्लस बीटा y प्लस m, ये ट्रू हो रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा x प्लस एम प्लस बीटा y प्लस एम, ये प्रॉपर्टीज है। इसमें जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइंड है r अपॉन v अपॉन n, v अपॉन m, m अपॉन n, इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड वो इसी तरह से डिफाइंड है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा t ऑफ x प्लस n प्लस बीटा t ऑफ y प्लस n फॉर ऑल दिस implies t is a linear transformation. तो हमने शो क्या कर दिया, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम कर्नल निकालते हैं, कर्नल t इज इक्वल टू, कर्नल t क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, v अपॉन n के ऐसे एलिमेंट जो v अपॉन m का आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, जिसका आइडेंटिटी क्या है, m है। तो x प्लस n बिलोंग्स टू v अपॉन n सच दैट t ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस n सच दैट टी एक्स प्लस एन क्या है, टी एक्स प्लस एन हो गया x प्लस m इज इक्वल टू m। और इसको लिख सकते हैं x प्लस एन सच दैट x बिलोंग्स टू m, इट इज नथिंग, ये हो जाएगा m अपॉन n, ये हमारा क्या है m अपॉन n। नाउ बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस वी हैव, हमें क्या मिलेगा, v अपॉन n ऑब्लिक कर्नल फाई इज कर्नल t इज आइसोमॉर्फिक टू t ऑफ v ऑब्लिक n, और दिस इज v ऑब्लिक n, कर्नल t क्या है m ऑब्लिक n, और आइसोमॉर्फिक इसका इमेज क्या ऑन टू है, तो क्या हो जाएगा v अपॉन m, क्योंकि फंक्शन v अपॉन n से v अपॉन m है, तो t ऑन टू है, तो इसका इमेज v अपॉन m हो जाएगा, ये हो गया। यही हमारा थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस है। बहुत ही सिंपल है, एक पैटर्न पे, यानी आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम आता है तो आपको तीनों के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सेकंड आता है तो सेकंड को भी तीनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और थर्ड आइसोमॉर्फिक यदि आपको पता है कैसे प्रूफ होगा तो उसी को आप तीनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।